हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। इस वीडियो का टॉपिक है नंबर डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मास डेंसिटी। न्यूक्लियर मास डेंसिटी को हम सिंपली न्यूक्लियर डेंसिटी भी बोल सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस की नंबर डेंसिटी के बारे में और मास डेंसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम न्यूक्लियस की नंबर डेंसिटी के बारे में स्टडी कर लेते हैं और उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं रो एन से। रो फॉर डेंसिटी, एन फॉर नंबर। मतलब किसी भी न्यूक्लियस की जो नंबर डेंसिटी है उसको हम रो एन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। मतलब न्यूक्लियस के यूनिट वॉल्यूम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे वो उस न्यूक्लियस की नंबर डेंसिटी बताती है। न्यूक्लियस की जो नंबर डेंसिटी होगी वो किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हमें कोई भी न्यूक्लियस गिवन है किसी भी एटम का, जिसका रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्स जेड ए से है। एक्स क्या है, उस एटम का केमिकल सिंबल है। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है। ए क्या है, मास नंबर है। हमें पता है कि न्यूक्लियस के अंदर कितने न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जितना मास नंबर होता है। नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसी भी न्यूक्लियस में कितने होंगे, ए के बराबर। मान लेते हैं उस न्यूक्लियस की रेडियस है आर और उसका वॉल्यूम है वी। तो वी वॉल्यूम में कितने न्यूक्लियॉन्स है, ए। तो यूनिट वॉल्यूम में कितने होंगे, ए बटे वी। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो कहाँ आ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे जितने न्यूक्लियस के अंदर है, और उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम कहाँ रख देंगे, नीचे। क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपका आ जाएगा, जो किसके इक्वल होता है, न्यूक्लियस की नंबर डेंसिटी के इक्वल होता है। सो नंबर डेंसिटी किसके इक्वल आ गई, ए बटे में वी। ए क्या है, मास नंबर है उस न्यूक्लियस का, और वी क्या है, वॉल्यूम है उस न्यूक्लियस का। वी जो वॉल्यूम है वो किसके इक्वल होगा, 4/3 पाई r³ आर क्या है, उस न्यूक्लियस की रेडियस है। आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, r0 a⁻⁴ और इसकी पावर कितनी हो जाएगी, पूरे की 3 हो जाएगी। 4/3 पाई एज इट इज रखा हुआ है। 4/3 पाई r0 की पावर 3 हो जाएगी, और a की पावर 1/3 थी और 3 पावर और हो गई। 3 से 3 कट जाएगा तो a की पावर कितनी बच जाएगी, 1। तो वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया, 4/3 पाई r0³ इंटू में a। तो यहाँ पर वो वैल्यू रख देंगे वॉल्यूम की, a से a क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। तो नंबर डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की किसके बराबर आ जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 बटे में 4 पाई r0³। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो नंबर डेंसिटी है उसके फॉर्मूले में या उसके एक्सप्रेशन में मास नंबर नहीं है। नंबर डेंसिटी जो होती है वो मास नंबर पे इंडिपेंडेंट होती है। मतलब ये सेम होती है सभी न्यूक्लियाई के लिए। मतलब न्यूक्लियस के साइज पे डिपेंड नहीं करती है नंबर डेंसिटी। देखिए, जो नंबर डेंसिटी का जो एक्सप्रेशन आया है उसके अंदर अगर हम पाई की वैल्यू रखते हैं जो 3.14 या फिर 22/7 होती है, और r0 की वैल्यू रखते हैं जो 1.2 फेम्टोमीटर या फिर 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर के इक्वल होती है। अगर हम वो वैल्यू यहाँ पे रखते हैं तो हमें नंबर डेंसिटी की वैल्यू मिलेगी 1.38 इंटू 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने न्यूक्लियॉन्स होंगे, 1.38 इंटू 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स होंगे। नंबर डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की, मतलब कोई भी न्यूक्लियस हो, किसी भी एटम का न्यूक्लियस हो, हर एटम के न्यूक्लियस की नंबर डेंसिटी कितनी होती है, 1.38 इंटू 10⁻44 न्यूक्लियॉन्स होती है पर मीटर क्यूब। क्योंकि यहाँ पर क्या है, मास नंबर पे इंडिपेंडेंट है नंबर डेंसिटी, इसीलिए हम कह सकते हैं सभी न्यूक्लियाई के लिए नंबर डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। मतलब कोई भी एटम हो, हर एटम के न्यूक्लियस की जो नंबर डेंसिटी होती है वो सेम होती है और इसके इक्वल होती है। अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें,
मतलब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करें नंबर डेंसिटी ऑफ अ न्यूक्लियस की, तो कितनी आएगी, 10 की पावर 44 आएगी न्यूक्लियॉन्स पर मीटर क्यूब। अब देखिए, हम न्यूक्लियर मास डेंसिटी, जिसे हम न्यूक्लियर डेंसिटी भी कह सकते हैं, उसको स्टडी कर लेते हैं। हम न्यूक्लियर मास डेंसिटी को रो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रो क्या है, किसी भी न्यूक्लियस की मास डेंसिटी है, और किसी भी न्यूक्लियस की जो मास डेंसिटी होती है वो किसके इक्वल होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वो उसके मास डेंसिटी के इक्वल होता है। सो ऊपर क्या आ जाएगा, उस न्यूक्लियस का मास आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, उस न्यूक्लियस का वॉल्यूम आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस। अगर आपको किसी एटम का न्यूक्लियस गिवन है और उस एटम को एक्स जेड ए से रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स क्या है, उस एटम का केमिकल सिंबल है, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर है, ए क्या है, मास नंबर है। और हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं, मास नंबर के बराबर। मतलब किसी भी न्यूक्लियस के अंदर मास नंबर के बराबर ही नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक कॉमन वर्ड न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। मतलब प्रोटॉन भी न्यूक्लियॉन है, न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियॉन है। मतलब उनके लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, न्यूक्लियॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो नियरली सेम होता है। सो हम कह सकते हैं कि हर एक न्यूक्लियॉन का मास क्या होता है, सेम होता है। और मान लेते हैं एक न्यूक्लियॉन का मास कितना है, m है। सो न्यूक्लियस का टोटल मास कितना होगा, m गुणा में a, क्योंकि एक न्यूक्लियॉन का मास तो m है, स्मॉल m। और टोटल कितने न्यूक्लियॉन होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, मास नंबर के बराबर। और उस न्यूक्लियस का मास नंबर क्या है, ए है। सो उस न्यूक्लियस का टोटल मास कितना होगा, m गुणा में कैपिटल ए। और वॉल्यूम का जो एक्सप्रेशन है वो हमने नंबर डेंसिटी में निकाला था, 4/3 पाई आर नोट क्यूब इंटू में ए से ए कैंसल आउट हो जाएगा। तो किसी भी न्यूक्लियस की जो मास डेंसिटी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 3 ऊपर चला जाएगा, 3m बटे में 4 पाई r0 क्यूब। यहाँ पे m क्या है, न्यूक्लियन का मास है, पाई क्या है, नंबर है जस्ट जिसकी वैल्यू होती है 3.14, और r0 की वैल्यू कितनी होती है, 1.2 फेम्टोमीटर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 1.2 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। और m की वैल्यू क्या होती है, 1.67 इंटू 10 की पावर -27 किलोग्राम। और ये सभी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो न्यूक्लियर मास डेंसिटी किसके इक्वल आ जाएगी, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब किसी भी न्यूक्लियस का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने किलोग्राम मास होता है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम। मतलब किसी भी न्यूक्लियस का 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितना मास होगा, इतना मास होगा। और इस एक्सप्रेशन को देख के हम यह भी बता सकते हैं कि ये जो न्यूक्लियर मास डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे इंडिपेंडेंट होती है। मतलब वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है, मतलब वो न्यूक्लियस के साइज पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब न्यूक्लियर मास डेंसिटी सभी न्यूक्लियाई के लिए सेम होती है, चाहे वो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियस है, चाहे वो कॉपर का न्यूक्लियस है, चाहे वो गोल्ड का न्यूक्लियस है, चाहे वो आयरन का न्यूक्लियस है। सभी न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर मास डेंसिटी क्या होती है, सेम होती है। और वो किसके इक्वल होती है, 2.3 इंटू 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। मतलब 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में इतना किलोग्राम मास होगा न्यूक्लियस का। और अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या आएगा, न्यूक्लियर मास डेंसिटी का 10 की पावर 17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अगर हम इसको कंपेयर करें अर्थ की डेंसिटी से, तो अर्थ की डेंसिटी का ऑर्डर होता है 10 की पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होती है 10 की पावर 13 टाइम्स होती है अर्थ की डेंसिटी का। अगर हम वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करें
तो वाटर की डेंसिटी होती है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो न्यूक्लियस की जो डेंसिटी होगी वो 10⁻14 टाइम्स होगी वाटर की डेंसिटी का। सो हमने पढ़ लिया नंबर डेंसिटी के बारे में भी और न्यूक्लियर मास डेंसिटी के बारे में भी। दोनों में हमने क्या देखा कि किसी भी न्यूक्लियस की जो नंबर डेंसिटी होती है वो सभी न्यूक्लियस के लिए क्या होती है, सेम होती है। मतलब वो भी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती और न्यूक्लियर मास डेंसिटी भी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब न्यूक्लियर डेंसिटी और नंबर डेंसिटी किसी भी न्यूक्लियस की मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब न्यूक्लियस के साइज पे डिपेंड नहीं करती। हर एक न्यूक्लियाई के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। और न्यूक्लियर मास डेंसिटी जो होती है सभी न्यूक्लियाई की कितनी होती है, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब होती है। और नंबर डेंसिटी किसके इक्वल होती है, 1.38 इंटू 10⁻44 न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब। मतलब ये जो दोनों वैल्यू है हर एक न्यूक्लियाई की सेम होगी, चाहे वो एल्यूमिनियम का न्यूक्लियाई हो, चाहे वो कॉपर का न्यूक्लियाई हो, चाहे वो गोल्ड का न्यूक्लियाई हो। हर एक न्यूक्लियाई के लिए नंबर डेंसिटी भी यही होगी, 1.38 इंटू 10⁻44 न्यूक्लियंस पर मीटर क्यूब। और मास डेंसिटी भी यही होगी, 2.3 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सो नंबर डेंसिटी और न्यूक्लियर मास डेंसिटी साइज पे डिपेंड नहीं करती, न्यूक्लियस के मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती। सो सभी न्यूक्लियाई की ये क्या होती है, सेम होती है। अब देखिए जो हमने कंसेप्ट स्टडी किया है इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन कर लेते हैं। और क्वेश्चन है, टू न्यूक्लियाई हैव देयर मास नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 1:3, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी। मतलब आपको दो न्यूक्लियाई के मास नंबर का अनुपात दिया गया है और वो किसके इक्वल है, 1:3 के। और आपसे उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का अनुपात पूछ रहा है। अगर हमें जो दो न्यूक्लियाई दिए गए हैं, एक का मास नंबर A1 ले लेते हैं और उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी क्या ले लेते हैं, ρ1। और दूसरे न्यूक्लियस का मास नंबर A2 ले लेते हैं और उसकी न्यूक्लियर डेंसिटी को ρ2 ले लेते हैं। न्यूक्लियर डेंसिटी का मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर मास डेंसिटी से है। और आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या गिवन है, A1/A2 गिवन है, किसके इक्वल है, 1/3 के। और आपको ρ1/ρ2 बताना है क्या होगा। हम जानते हैं कि किसी भी न्यूक्लियस की जो न्यूक्लियर डेंसिटी होती है या फिर न्यूक्लियर मास डेंसिटी होती है वो मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब जो न्यूक्लियर डेंसिटी इसकी होगी वही न्यूक्लियर डेंसिटी इसकी होगी। अगर इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी रो है तो इसकी न्यूक्लियर डेंसिटी भी रो होगी। तो रो बटे रो क्या आ जाएगा, 1। तो 1/1 लिख सकते हैं इसको। तो उनकी न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो क्या आएगा, 1:1 आएगा। सो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी। इस क्वेश्चन को हम सिंपली भी सोच सकते थे कि हमसे न्यूक्लियर डेंसिटी का रेशियो पूछा है और हमें पता है कि न्यूक्लियर डेंसिटी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करती है। सो दोनों न्यूक्लियाई की न्यूक्लियर डेंसिटी इक्वल होगी तो उनका रेशियो कितना आएगा, 1:1 आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ आया तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।